भारत के अन्य राज्य के नागरिकों को लगता है कि बिहार सिर्फ गरीबी और पिछड़ेपन का राज्य है और सिर्फ भारत के अन्य राज्य का ही नहीं बल्कि हमारे बिहार के भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिहार में रहना मतलब शर्म की बात है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कल शाम को जब मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा था तभी वहाँ पर मुझे एक शिक्षिका का वीडियो आया और उस शिक्षिका का वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो शिक्षिका साफ साफ कह रही थी कि बिहार सिर्फ गरीबी और पिछड़ेपन का राज्य है, इसे भारत से मतलब राज्य की कैटेगरी से निकाल देना चाहिए। अगर बिहार भारत से अलग हो जाए तो भारत विकसित हो जाएगा। तो सबसे पहले आप शिक्षिका जी का ये वीडियो देखिए। बिहार इज एक्चुअली इट इज नॉट इवन हाइप्ड अप, इट इज अप। मेरे से क्या मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट में पोस्टिंग दे दी। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मी बीइंग हियर आई कैन सी इट एवरी डे। द ग्राउंड रियलिटी इज बिहार इज पीपल हैव नो सिविक सेंस। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर ही याद रखूंगी। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को भी गुस्सा आया होगा और जो बिहार के बारे में गलत सोचते हैं आज मैं उनका देखने का नजरिया बदल दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूं। जो लोग कहते हैं बिहार गरीबी का प्रतीक है तो मैं उसे बता देना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे महान राजा सम्राट अशोक का जन्म इसी बिहार में हुआ था और आज भी दुनिया में जहां शांति का प्रतीक जिसे माना जाता है वो है भगवान बुद्ध, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हमारे बिहार में बोध गया में हुआ था। और हमारा बिहार का खूबसूरती यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। आज हम लोग मॉडर्न एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं कि अमेरिका का यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है। बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी जहाँ पर दुनिया से लोग पढ़ने आते थे, तो ये था हमारा बिहार का इतिहास। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी और मैं बिहार के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। बिहार, हमारा बिहार का मतलब है कि बगावत और बुद्धिमत्ता। जब 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम का दरबार लगा और जॉर्ज पंचम ने कहा कि मैं सिर्फ फ्रेंच भाषा में बात करूंगा, तब एक बिहारी रास बिहारी लाल मंडल ने उसे दिखा दिया था कि बिहार का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा था कि मैं फ्रेंच में भी बात करूंगा, जर्मन में भी बात करूंगा और अंग्रेजी में भी बात करूंगा। बिहार मतलब बुद्धिमत्ता और बगावत का धरती। यहाँ पर सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान महान सम्राट हुए। आज हम लोग अर्थशास्त्र और राजनीति की बात करते हैं तो जिसमें राजनीतिक सबसे महान राजनीतिज्ञ का दर्जा जिसे दिया गया है वो है चाणक्य, और चाणक्य भी इसी धरती बिहार का रहने वाला था। भारत का 10 सबसे बड़ा ब्रिज जो है उसमें से 4 तो हमारे सिर्फ बिहार में ही है। और मैं एक नाम लेने जा रहा हूं जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत कम ही सुना होगा, दशरथ मांझी। आप में से मैं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से अगर किसी को दम है तो मेरे पीछे जो पहाड़ है उसको तोड़ कर दिखाए। दशरथ मांझी ने अकेले ही पहाड़ तोड़ दिया था। 22 साल लगे थे परंतु उन्होंने बिहार की जज्बा का परिचय दिया था। और एक बात हमारे बिहार को लेकर, जो कहते हैं बिहार गरीब है, पिछड़ा है, यूपी के बाद सबसे ज्यादा अगर आईएएस कहीं बनता है किसी राज्य में तो वो बिहार है। बिहार को पिछड़ापन कहना छोड़ दो क्योंकि इस बिहार की धरती ने बहुत कुछ इस देश और दुनिया को दिया है। आज हम लोग मखाने की बात करते हैं, सबसे ज्यादा मखाना हमारे बिहार में उत्पादन होता है। बिहार को पिछड़ापन और गरीब कहना छोड़ दो क्योंकि जो हम लोग बात करते हैं जो 2 सबसे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक, उनका भी जो राजधानी था हमारे पाटलिपुत्र यानी कि पटना में था। तो आप सोचिए कि एक पूरे महाद्वीप का राजधानी जो है वो हमारे पाटलिपुत्र यानी पटना में था, तो हमारा बिहार कितना विकसित होगा। और मैं एक नाम और लेने जा रहा हूं, जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को इमरजेंसी लगाने पर मजबूर कर दिया था। तो आप देखें कि बिहार में ऐसे ऐसे महान महान व्यक्ति पैदा हुए हैं जिन्होंने देश और दुनिया में डंका बिहार का बजा दिया है। और खान सर भी इसी बिहार के रहने वाले हैं। और भी हमारे बिहार के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो
कुछ तो बातें मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना ही सबसे कहना चाहूँगा कि बिहार के बारे में गलत कहना छोड़ दो। हमारा बिहार बहुत ही ज़्यादा विकसित था पहले, क्योंकि अंग्रेज आए और इस देश को लूटा, जिसके कारण हमारा बिहार थोड़ा पिछड़ेपन का शिकार हो गया। लेकिन जल्द ही हमारा बिहार फिर से एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और एक दिन फिर बिहार उसी प्रकार इस देश के लिए एक गर्व की बात होगा। तब शिक्षिका हैं, आप पढ़ाते हैं बच्चों को, अगर आप ऐसा भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। तो मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग किसी भी राज्य के बारे में गलत भाषा का प्रयोग ना करें। जय हिंद, जय भारत।